एक कहानी बताता हूँ जिससे कर्म और किस्मत की को के बारे में और क्लैरिटी मिल जाएगी। एक बार की बात है कि एक घर के अंदर एक भगोना पड़ा हुआ था जिसमें काफ़ी हद तक दूध पड़ा हुआ था। तो दो मेंढक जो उस घर के अंदर घुसते हैं वो बहुत भूखे थे। तो वो उस भगोने तक पहुंचते हैं और गिर जाते हैं उस भगोने के अंदर, गलती से उसके अंदर भगोने में गिर जाते हैं। अब गिर जाते हैं तो वो उसमें डूबने लगते हैं। तो दोनों के दोनों मेंढक बहुत कोशिश करते हैं उसमें बाहर आने की, पर बहुत कोशिश करने के बाद, हाथ पैर मारने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो कुछ देर बाद एक मेंढक दूसरे मेंढक से बोलता है कि दोस्त, मुझे लगता है कि अब हमारी मौत निश्चित है, क्योंकि अब हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो दूसरा मेंढक बोलता है, नहीं दोस्त, कोशिश करते रहो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा। अगर हम कर्म करते रहेंगे तो शायद हमारी किस्मत में अगर बचना लिखा है तो हम बच पाएंगे। पर वो मेंढक नहीं मानता है और वो अपने हाथ पैर मारना छोड़ देता है। पर दूसरा मेंढक जो है वो हाथ पैर मारता रहता है, और हाथ पैर मारने के बाद कुछ देर के बाद एक चमत्कार होता है। वो चमत्कार ऐसा होता है कि क्योंकि बहुत देर हाथ पैर मारने के बाद में वो मिल्क चर्न हो जाता है, और चर्न होने के बाद में वो जो दूध है वो मक्खन में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो दूध मक्खन में कन्वर्ट होता है, वो मेंढक उस पर कूदता है, और कूदने के बाद वो उस भगोने से बाहर निकल जाता है। तो शायद इस कहानी का अर्थ ये है कि उन दोनों मेंढकों की किस्मत में जो था वो शायद बचना लिखा था, पर कर्म करना बहुत ज़रूरी था। अगर वो कर्म करते तो वो दोनों मेंढक उस भगोने से बाहर निकल पाते। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जो किस्मत है वो तो है डेस्टिनेशन या मंजिल, और कर्म है वो उस मंजिल पे पहुंचने का रास्ता। तो सही कर्म करते रहिए, हाथ पैर मारते रहिए, आप कहीं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। तो कर्म किए जा दोस्त, और फल की चिंता ना कर, यही